लगातार टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है, अनमैन्ड कॉम्बैट सिस्टम की भी बात हो रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि ये ज़्यादा सक्सेसफुल साबित होंगे? इसकी भविष्य में आप कैसे देखते हैं इसके महत्व को? जी, ऐसा मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि 3 साल से ऊपर रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और उसमें 70 से 80% पिछले कुछ दिनों का जो भी नुकसान हो रहा है वो ड्रोन से हो रहा है, अनमैन्ड। तो उन्होंने अभी ये रियलाइज़ किया कि हम बहुत सारे टारगेट्स, आपने ये भी देखा होगा कि इज़राइल हमास युद्ध में ड्रोन्स जाके जो की टारगेट्स हैं हमास के, हिजबुल्लाह के, वो ड्रोन से निकाले जा रहे हैं। इज़राइल दूसरी जगहों पे और हमास इज़राइल के ऊपर ड्रोन्स भेज रहा है। तो अनमैन्ड जो कॉम्बैट सिस्टम्स हैं वो अब आने वाले समय में बढ़ जाएंगे। उससे क्या रहता है, इतना खतरा नहीं रहता। और जब 8 और 9 तारीख को ऑफ सिंदूर हुई पाकिस्तान की तरफ से, तो तुर्की के बने हुए और चीन के बने हुए हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान ने ड्रोन भारत पे छोड़े। तो वो बेसिकली इसलिए आते हैं कि हमारे रडार्स खुलें और उसकी लोकेशन पता चले, हमारी गन्स खुलें, उसकी लोकेशन पता चले। तो इसीलिए वो ड्रोन भेजते हैं, सस्ता इलाज है। और दूसरा, अगर आप उसको गिराना भी चाहते हैं तो $1,500-2,000 का जो ड्रोन होता है, $3,000 के ड्रोन भी बनते हैं आजकल। तो वो ड्रोन अगर ये $1 मिलियन की मिसाइल से हमने गिरा भी दिया तो उसमें वो दुश्मन के लिए अच्छा है। तो इसीलिए जो हमारा नुकसान है, तो इसीलिए आजकल नई तरह के वेपन्स आ रहे हैं जिसमें हमें फिज़िकली फायर नहीं करता पड़ा। आजकल हम लेज़र से फायर कर रहे हैं, तो उसको डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स बोलते हैं, DEWs। तो भारत अब उस पर भी बहुत काम कर रहा है, दुनिया काफ़ी आगे निकल गई है। तो हम लेज़र बीम से ही वो ड्रोन को उड़ा देते हैं आजकल, ताकि हमें फिज़िकली फायर ही ना करना पड़े। तो इस तरह का काम चल रहा है।